हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। कन्हैया मेरे श्याम, मैं तो नहीं हूँ काबिल,
आप लोग देर से क्यों आते हो? क्यों आते हो देर से? और हंस भी रहे हो, गलती भी हो रही है और हंस भी रहे हो अपनी गलती। कल से कोई भी देर से नहीं आएगा, सभी लोग समय पर आएंगे। देखिए भगवान की कथा ऐसी है कि भगवान की कथा में ही अमृत है। तो अमृत का प्याला 7 दिन तो आप पी सकते हो, फिर अपने घर के कार्य तो सभी समय करते ही रहोगे। इसलिए समय निकालना पड़ेगा। अगर भगवान की कथा के लिए हमारे पास समय नहीं है तो फिर किस काम के लिए समय है बताइए आप। इसलिए कथा में समय से आना चाहिए, समय से पहले ही आना चाहिए। कहीं गर्भवती हो गई और घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं ही फंस जाऊंगी आग। इधर से बहन आई हुई थी, उसने माथा खराब कर दिया। अरे बहन, फल के खाने से भी कई बालक होते हैं क्या? और तुझे इतना फल पर विश्वास है तो इस फल को अपनी गौ माता को क्यों नहीं खिला देती? उसे भी तो कोई संतान नहीं है। धुंधुनी के मन में बात जच गई। बहन के यहाँ कोई बालक नहीं था, धुंधुनी के यहाँ कोई बालक नहीं था, और बहन ने मन में विचार किया कि यदि अपनी संतान इसे गोद दे दूं तो इसका सारा माल मटेरियल मेरा ही हो जाए। इसलिए, और बहन संतान की चिंता मत करना, मुझे संतान होने वाली है। जैसे मेरी संतान वैसी तेरी संतान तुझे लाकर दे दूंगी, कुछ धन दे देना, अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी। धुंधुनी ने कहा बहुत अच्छा, और फल को तो खिला दिया गौ माता को। और धुंधुनी पंडित जी से अभिनय करने लगी कि मुझे बड़ा प्रसव का दर्द होता है, बहुत बालक है ना, पेट में लात मारता है मुझे। पंडित जी बड़े सुन सुनकर खुश होते रहे। निश्चित समय आने पर गौ माता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसके कान गौ के समान लंबे हैं, जिसका नाम रखा गया गोकर्ण। पंडित जी यहाँ तोता नहीं डाला क्या? कहाँ पर? अच्छा इधर है क्या? अच्छा, हमने सोचा भूल गई कैसे। नहीं, अच्छी बात है। जिसका नाम रखा गया गोकर्ण। कान कैसे? गो के समान लंबे। लंबे कान का क्या अर्थ है? लंबे कान का अर्थ ये है कि जिसकी श्रवण करने की शक्ति, सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा है, उसी का नाम गोकर्ण है। जब कान लंबे होते तो भगवान की कथा बड़े ध्यान से सुन सकते। पृथु जी ने तो महाराज यही मांगा कि मुझे 1000 कान दे दो जिससे आपकी कथा में हमेशा सुनता रहूं। 2 कान से मेरी तृप्ति नहीं होती, इसलिए मुझे 1000 कान दे दो जिससे कि मैं आपकी कथा को बार बार सुन सकूं। रात ही रात में धुंधुनी की बहन ने बालक लाकर दे दिया और पंडित आत्मदेव जी को दिखाकर कह दिया कि ये बालक मेरा है। और चारों तरफ से बधाइयां मिलने लगी पंडित आत्मदेव जी को। पंडित जी बधाई हो, देखो भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे करते हैं। कहाँ तो आपने भी संतान नहीं थी और आज गौ माता ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। पंडित जी भाव विभोर हो गए, बहुत जीवन में सुख का अनुभव करने लगे। लेकिन जीवन में एक बात याद रखिए, जिस चीज से, जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से हमें सुख मिलता है उसी से एक दिन दुख भी मिलता है। ये जीवन का नियम है। आप कपड़े लेकर आओ बहुत सुंदर, आपको लगता है वाह क्या सुंदर कपड़े हैं, 2-4 बार पहनोगे मन भर जाएगा, एक दिन उन्हीं के पोंछे बन जाएंगे। बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? जीवन में गाड़ी लेकर आए बहुत बढ़िया, वाह क्या गाड़ी है, और गाड़ी लेकर आए थोड़े समय बाद फिर उससे भी बढ़िया गाड़ी लगने लगी, वो भी खटारा सी लगने लगी, क्या ये गाड़ी है, नहीं लेकर आएंगे अब। तो जिससे सुख होता है उससे दुख भी होता है। पंडित आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन धुंधुकारी कैसा है, महान खल, छोटे छोटे बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता है, दूसरों के घरों में आग लगा देता है, लोगों से कलह करना, अपशब्द कहना, गंदे शब्दों का प्रयोग करना, यही धुंधुकारी का जीवन है, लड़ाई झगड़ा करना। इसके विपरीत गोकर्ण जी कैसे महान ज्ञानी, महान संत,
एक दिन पंडित आत्मदेव जी इतने दुखी हो गए, कहने लगे इससे तो ना होता तो ज्यादा अच्छा। संत की बात याद आने लगी। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, पिताजी किस चक्कर में फंसे हो, अपना कल्याण क्यों नहीं करते? क्योंकि जीवन की खटर पटर तो कभी समाप्त होगी नहीं। बेटे की शादी कर ली तो पोता देख ले, और पोते की शादी कर ली तो पड़पोता देख ले। सोने की नशेली चढ़ ले, सोने की सीढ़ी चढ़ ले, और सोने की भी सीढ़ी चढ़ ली तो उसके बाद भी कामनाएं नष्ट नहीं होती, इसलिए फंसे ही रह जाओगे। पिताजी आप अपना कल्याण कीजिए और ये घर गृहस्थी के जंजालों से निकलिए। क्यों? गृह कारज नाना जंजाला, बांके बिहारी के रोज दर्शन करने को अपना जीवन का लक्ष्य बना रखा है। कहाँ चांदनी चौक, कहाँ वृंदावन, रोज जाते हैं। सवेरे 4 बजे चल देते और 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। वहां आरती करके दर्शन करके फिर 10 बजे अपनी दुकान खोलते। और एक नहीं है, ऐसे अनेकों भक्त हैं जो बांके बिहारी के दर्शनों को नहीं छूते। हम एक बार राधा रानी जी के मंदिर गए बरसाना, वहां पर ऐसे भक्तों से के विषय में सुना। कोसी है करीब 40 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर। सवेरे मंगला करने के लिए 5-5:30 बजे मंगला आरती होती है, और 40 किलोमीटर दूर से रात में पता नहीं कितने दूर से पैदल चलकर राधा रानी की मंगला आरती करने आते। जबलपुर में रहते थे उस समय। एक भक्त ऐसे थे, चाहे कितना भी शादी विवाह हो, कितना भी जरूरी काम हो, नर्मदा जी में स्नान करना उनके जीवन का लक्ष्य था। एक बार अपने जीवन की घटना बताने लगे, भाई साहब ऐसा हो गया कि रिश्तेदारी में जाना था और हमने स्नान कर लिया सुबह नर्मदा जी में, और नर्मदा जी में स्नान करके सोचा कि कल शाम तक आ ही जाएंगे, लेकिन कल शाम तक आकर स्नान कर लेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन गई कि ऐसे फंस गए कि लगा कि जीवन में नियम टूट गया और बड़े निराश होने लगे। गाड़ी मिले ना, और एक व्यक्ति को हाथ दिया ऐसे। अब उसने गाड़ी रोक ली। कहाँ जाना है? तो भैया नर्मदा जी तक पहुंचा दो, पैसे कितने भी ले लो लेकिन पहुंचा दो, क्योंकि हमें नर्मदा मैया में स्नान करना है जरूर। वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ उनकी बातों से, कहा आप बैठिए मेरी गाड़ी में, आपको बिल्कुल किनारे तक ही छोड़ कर आऊंगा। और बिल्कुल किनारे तक छोड़कर स्नान करवा के फिर घर भी छोड़कर आए। तो जीवन में जो प्रेम बढ़ता है ना भगवान के प्रति, वो नियम से ही बढ़ता है। आप और हम लोग कह देते हैं कि प्रेम तो भगवान का मिल जाता है, माला की क्या जरूरत है जब मन में प्रेम हो। लेकिन एक बात कहें आपसे, माला जब नियम होगा ना तो जीवन में प्रेम अपने आप आ जाएगा। कौन कौन से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने तुलसी की माला पहन रखी है? तुलसी की माला किस किसने पहनी है? अच्छा, तो ये पूछना चाहिए था कि किस किसने नहीं पहनी, तो फिर सबके हाथ उठ जाते। तुलसी की माला पहननी चाहिए, हमें समझ से बाहर है। आप भगवान के इतने भक्त हो, तुलसी की माला क्यों नहीं पहनते हो? तुलसी की माला नहीं पहन रखी, और कभी ना चाह करे भगवान कभी ऐसा समय आ जाए कष्टकारी, तो बिना तुलसी की माला पहने क्या होगा? एक व्यक्ति बहुत पापी था और उसको लिटा दिया, अंतिम समय था। वहां पर एक घोंसला बना रखा था पक्षियों ने, और जब बीट की तो उसके माथे पर बीचों बीच गिर गई वो बीट, कबूतर की। यम के दूत जब लेने के लिए आए और देखा भैया इसने तो तिलक लगा रखा है, कहां इसके चक्कर में पड़े हो, भागो यहां से।
इसने तो तिलक लगा रखा है। अच्छा एक बात बताइए आप, यदि आप रहते हैं और कोई ऐसा कुत्ता हो जिसके गले में बेल्ट हो, तो क्या उसे मारने की आप हिम्मत कर सकते हो? डंडा मार सकते हो उसको? नहीं मार सकते। ये तुलसी मैया है, ये भगवान की साक्षात प्रिया है। यदि तुलसी की माला धारण कर ली जाए तो आपको शायद पता ना हो या पता हो कि आधे शरीर के रोग तो वैसे ही अदृश्य हो जाते तुलसी की माला पहनने से। जब तुलसी की माला का जल शरीर से स्पर्श करता है तो बहुत सारे रोग तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की माला पहनने वाले को गले के रोग कभी नहीं हो सकते। अगर तुलसी का माला पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो ये माला बचाएगी हमेशा। इसलिए तुलसी की माला क्यों नहीं पहनते आप? कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो प्याज खाते हैं, इसलिए प्याज खाते हैं तो तुलसी की माला कैसे पहने? तो अपने कल्याण के लिए प्याज को नहीं छोड़ सकते। प्याज को छोड़िए, आप तुलसी की माला पहनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि ये तुलसी की माला है, साक्षात भगवान की कृपा है। गुरुजी प्याज नहीं छोड़ सकते, माला छोड़ सकते। जीवन में नियमों को बढ़ाइए। हम लोग बड़ी सरलता से नियमों का उल्लंघन कर देते। क्या होता है नियमों का पालन करने से? लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो नियमों से ही प्रेम को हासिल करके कन्हैया के धाम तक पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रेम के लिए नियम को बनाइए। कौन कौन से ऐसे भक्त हैं जो भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं और बाकी सब क्यों नहीं चढ़ाते? चढ़ा दिया जाए तो कितना समय लगेगा? और अगर मंदिर नहीं जा सकते हो तो अंगूठे के बराबर शिवलिंग अपने घर पे लाकर रखिए और उसमें एक पात्र के अंदर, एक तांबे के पात्र में शिवलिंग को रख लीजिए और उसके ऊपर ही जल चढ़ा दीजिए। उस जल को बाद में पौधों के अंदर डाल दो, आपको पूरा भोलेनाथ की भक्ति का फल मिलेगा। जीवन में ये याद रखिए कि भगवान भी नियमों से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान की भक्ति के लिए तिलक लगाइए, गले में तुलसी की माला पहनिए, चोटी रख सकते हो तो भाई लोग चोटी रखे। और माताएं अब तो सिंदूर लगाना भी भूल गई, पता ही नहीं लगता भैया सिंदूर लगाती नहीं, हम तो बस एक फॉर्मेलिटी, एक छोटा सा टीका है। लेकिन भागवत कथा में ही सनातन धर्म का प्रचार है। जो माताएं बहनें अपने मांग में सिंदूर भरती है, सिंदूर के अंदर होता है पारा और उससे माताओं को कई रोग नष्ट हो जाते हैं। सिंदूर का पारा भर मतलब जो होता है उसको सिंदूर को माथे पर लगाने से। पैरों में चांदी की पाजेब पहनने से रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए माथे में सिंदूर को, माथे पर मांग में सिंदूर को भरना चाहिए, बहुत फल मिलता है। हमने पहले भी कहा था कि भागवत कथा कोरी कथा नहीं है कि आप सोचोगे ये कथा सुनते जाओ बस। जीवन में आचरण की डिक्शनरी है श्रीमद् भागवत कथा। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भागवत कथा हमें बताती रहती है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
जो राधे राधे कहते सदा मौज में, जो राधे राधे कहते सदा मौज में। बहुत परिवार है, सभी भक्त भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और सभी ने मिलकर ऐसा सुंदर भागवत का कार्यक्रम किया है। एक बार जोरदार तालियां फिर से समस्त मित्र परिवार के लिए। भक्ति भाव की होती है जी। भगवान क्या कहते हैं? भाव का भूखा मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न वस्त्र और धन आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। छलांग लगानी पड़ी। धुंधकारी बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। घर में 5 वेश्याओं को ले आया। सुरापान करता है, वेश्यावृत्ति करने लगा। घर में ले आया वेश्याओं। एक दिन बहुत सारा धन लूट कर लाया। वेश्याओं ने मन में विचार किया, बहन कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा ही, और जब पकड़ा जाएगा तो राजा के सैनिक बुलाकर पूछेंगे, बता लूट लूट कर माल किसको देता था, ये हमारा भी नाम लेगा। तो इसलिए इसको लगाओ ठिकाने और सारा माल आपस में बांटो और हो जाओ रफू चक्कर। सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से कसकर चारपाई के साथ बांध दिया और खूब मारा, लेकिन धुंधकारी मारा नहीं। मुंह में जलते हुए अंगारे ठूस ठूस कर मर गए। बहुत पीड़ित होकर मर गया। जीवन में जो पाप हंस हंस कर किए जाते हैं उनका परिणाम रो रो कर भोगना पड़ता है। इसलिए पापों को करते समय सावधान रहिए। किसी का दिल दुखाना ये पाप की श्रेणी में आता है। किसी के लिए गलत शब्द बोलना ये भी पाप है। किसी को बिना बात के ही उससे अपशब्द कहना ये भी पाप है। इसलिए ध्यान रखिए कि यदि किसी के मन को हमने दुखा दिया तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। इसलिए जीवन में भगवान की भक्ति करने के लिए अपने मन को निर्मल रखिए। एक बार कुछ लोग आए कबीरदास जी के पास, कहने लगे कि देखिए आपके पड़ोस कैसा है, यहाँ पर तो लोग जीवों की हिंसा करते हैं, कितना पाप करते हैं। कबीरदास जी ने क्या सूत्र दिया? कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भोगेंगे, करेंगे सो भोगेंगे, तू क्यों होत उदास, तू क्यों होत उदास। भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है दूसरे के अंदर दोषों को देखना। हमारा आधा समय तो इसमें चला जाता है कि उसने ये किया और उसने वो किया, लेकिन जब हम दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमें बताती हैं कि पहले खुद को देखो तुम कैसे। इसलिए जीवन में एक बात याद रखिए कि सारे संसार का ठेका हमारे ऊपर नहीं है कि कौन भगवान का भजन कर रहा है नहीं कर रहा, कौन कैसे रह रहा है, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। हमारा मन यदि इस बात को समझ जाए कि भगवान की भक्ति हमें करनी है और भक्ति एकांतिक विषय है। आप भोजन करोगे तो आपका पेट भरेगा, आप भजन करोगे तो आपका कल्याण होगा और नहीं करोगे तो बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। इसलिए जीवन में मृत्यु और भगवान दोनों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पापों से हमेशा दूर रहना चाहिए। मन भगवान के बहुत बड़े भक्त और इस कथा के आयोजन में बहुत उनका सहयोग है। हमारे भैया पवन बिंदल जी का, आनंद जी और सभी भक्त सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन प्रेरणा देने वाले सूत्रधार हमारे पवन बिंदल जी हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि हर प्राणी जो होता है भगवान अपने प्रिय भक्तों से ही कार्य लेते हैं। भगवान अपना कार्य हरेक से नहीं कराते, भगवान अपना कार्य अपने प्रिय भक्तों से ही कराते हैं, क्योंकि भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं।
और कल्याण करने के लिए अपने प्रिय भक्तों को ही चुनते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। धुंधकारी का प्राणों का अंत हुआ, वेश्याएं तो वहां से चली गई और धुंधकारी एक महान प्रेत बना। प्रेत के मुंह में सुई के बराबर छेद होता है, पानी पी नहीं सकता। स्वच्छ जल पीने के लिए जाता है तो वहां पर जो वरुण के देवता होते हैं, दूत होते हैं, वो सब मार मार कर भगा देते, भाग यहां से, जीवन भर पाप किए और अब स्वच्छ जल पीने आया है। इसलिए जब ऐसे पाप किए तो उसका परिणाम भोगना पड़ा। और एक दिन जब गोकर्ण जी वापस लौटे तो रात्रि में जब घर में विश्राम करने लगे तो एक भयंकर आकृति डराने लगी। कभी मेढ़ा बन जाता है, कभी सर्प, कभी हिरण, कभी कुछ आकृति। गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित करके जल जैसे ही फेंका, उस आकृति को बोलने की शक्ति आ गई। कहने लगा, भैया गोकर्ण, मुझे पहचाना मैं कौन हूं? गोकर्ण जी कहने लगे, अरे धुंधकारी तुम। अब देखिए, जो कथा हम कहे, इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी तक तो मन कहीं भटक रहा हो तो वो तो बात अलग थी, लेकिन अब आपको पता लगेगा कि इस भागवत जी का महत्व क्या है। मन कहीं पर भी भटक रहा हो, मन को खींचकर अब कथा में ले आइए, क्योंकि अब कथा का ऐसा जो इसका महत्व है उसका पता लगेगा आपको। गोकर्ण जी ने पूछा, धुंधकारी, तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने गया जी में विधि पूर्वक श्राद्ध किया था, फिर तुम प्रेत कैसे बन गए? गोकर्ण जी की बात सुनकर धुंधकारी कहने लगा, भैया तुम मेरे लिए हजारों लाखों गया जी में श्राद्ध कर दो, तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गया जी की तो इतनी भारी महिमा है कि गया जी में श्राद्ध करने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। हमने जब ये प्रसंग पढ़ा तो हमारे मन में भाव आया, ये तीर्थ इतने महत्वपूर्ण होते हैं, आखिर भागवत कहना क्या चाहती है। फिर बाद में जब अध्ययन किया तो भागवत जी के अंदर ही लिखा हुआ मिला कि भागवत की तुलना किसी भी तीर्थ से नहीं की जा सकती। तीर्थ किससे प्रकट होते हैं? भगवान के चरणों से। किससे प्रकट होते? भगवान के चरणों से। अच्छा, एक बात बताइए, यदि हम कहें कि आनंद जी भगवान के भक्त हैं और फिर हम कहें आनंद जी हाथों से भगवान का बहुत कार्य करते हैं, तो आनंद जी की महिमा ज्यादा है या आनंद जी के हाथों की महिमा ज्यादा है? बताओ, बताइए, सोचिए। हाथ तो आनंद जी के ही है ना, महिमा किसकी ज्यादा है? आनंद जी की। क्यों? हृदय जब आदेश देगा तभी तो हाथ कार्य करेंगे। ऐसे ही भगवान के चरणों से तीर्थ निकलते, भगवान तीर्थों का निर्माण करते हैं, लेकिन तीर्थ क्या भगवान की बराबरी कर सकते हैं? बताइए, क्या तीर्थ भगवान की बराबरी कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के चरणों से गंगा निकलती है जो सारी दुनिया को तारती है, लेकिन गंगा भगवान के चरणों से निकलती है। अब कोई कहे कि गंगा मैया का महत्व कन्हैया से ही ज्यादा है, तो कैसे हो जाएगा? लक्ष्मी मैया है, नारायण के चरण दबाती है, खुद क्या कहती है, मैं तो आपकी दासी हूं। जहां आपके भक्त भक्ति करते हैं वहां ना चाहकर भी मुझे ना चाहकर भी जाना पड़ता है। भागवत कथा की तुलना किसी भी तीर्थ से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि भागवत कथा कुछ और नहीं है, भागवत कथा साक्षात कन्हैया है। जब कन्हैया स्वयं धाम को जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा, कन्हैया अब मैं किसकी शरण में रहूंगा? कन्हैया एक ज्योत के रूप में परिवर्तित हो गए और भागवत जी में समा गए। उद्धव, तुम मेरे जाने के बाद भागवत जी की शरण में रहना, भागवत की कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भागवत साक्षात कन्हैया है, कन्हैया के चरणों की धोवन गंगा नहीं है, भागवत तो साक्षात कन्हैया है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा। संसार से पार हो जाता है
तो क्या भगवान की कथा को सुनने से पार नहीं होगा? क्या होगा? नहीं होगा? होगा नहीं होगा? ये भागवत कथा साक्षात कन्हैया की कृपा है। जब व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पुण्य संचित होते हैं तब भागवत कथा का जीवन में प्रवेश होता है। भगवान जब सोच लेते हैं कि इसका कल्याण करना ही है, तब जाकर भागवत कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए इस भागवत का बड़ा महत्व है। आपके घर में तनाव है, अशांति है, कष्ट है, कुछ भी है, लेकिन यदि अपने घर में भागवत कथा का अनुष्ठान करा दिया जाए, अपने पितरों के नाम से भागवत कथा का अनुष्ठान करा दिया जाए, तो जीवन से पितरों को तो शांति मिलती है और घर में सुख और शांति का वास होता है। बोल बांके बिहारी लाल की, गौ माता की। क्या है वो समझ रहे हैं? बिल्कुल आवाज ना निकल रही है। सो लोगों जैसे कहूँ जंगल में बैठे हैं, 2-4 भगत बैठे आपस में कथा कह रहे सुन रहे, ऐसा लग रहा है हमें। तो हमारी नंदगांव की एक मैया होती तो न जाने कितनी बार जय जयकार लगा देती। ब्रिजवास की मैया होती। पंडित जी याद है जानकीपुरी की कथा? एक मैया 75 साल की और वहां पे बैठी हुई कलश लेकर। हमने कहा भैया आप भी चलोगी क्या कलश लेकर? क्यों बेटा मैं ना चल सकूंगा? नहीं, मैं का वो मतलब नहीं, आप चल सकती हो लेकिन बुजुर्ग हो तो इसलिए। बेटा कहाँ को है तू? मैंने कही माता जी तो गोकुल की है और पिताजी वृंदावन पार करके माट गांव के पास नीम गांव में वहां की। तो बेटा मुझे मिल ली जो बाद में। मैं ठीक हुआ। देखा कलश यात्रा में जो हमारी बहनें थी वो पीछे रह गई और मैया सबसे आगे आ गई, सबसे आगे आ गई। तो जीवन में एक बात का ध्यान रखिए, आप बुजुर्ग हैं, शरीर में कोई रोग भी है, लेकिन भगवान का जयकारा लगाने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसलिए अपनी वाणी को कष्ट दो। सारी मेहनत तो हम करते हैं, बांके बिहारी लाल की तो हम बोलते और जय कहने में भी तुम्हें जोर है। बांके बिहारी लाल की, गौ माता की, वृंदावन धाम की, नंदगांव की, माखन के खवैया की और रास रचैया की, नींद चुरैया की। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। ऐसी भगवान की कथा जानना आई। हमें तो इतनी जान आएगी, रसमलाई कोई प्रताप है कि खूब रसमलाई खाई और आज खूब जोर जोर से जयकारे लगा रहे हैं। डिब्बा में उले गए कछु तो। ऐसी भगवान की कथा कि जीवन में जो कल्याण को करने वाली है। क्या करूं भैया? तुमने कर तो दिया गया जी में श्राद्ध, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। सब बड़े आश्चर्य में डूब गए, बहुत कष्ट में रहे गोकर्ण जी। आकाशवाणी हुई, सूर्य भगवान का तप करो। आकाशवाणी को समझते हैं आप लोग क्या होती है? आकाशवाणी साक्षात नारायण की वाणी है। जब कहते ना आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी का मतलब है स्वयं भगवान की वाणी है आकाशवाणी। क्या कहा आकाशवाणी में? सूर्य भगवान का तप करो। और गोकर्ण जी ने जब सूर्य भगवान का तप किया तो सूर्य भगवान प्रकट हुए और आज्ञा दी कि इसे श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, इसे श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, तभी इसका कल्याण होगा। गोकर्ण जी ने सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया। हजारों लोग भागवत कथा का पता लगते ही कथा को सुनने के लिए आ गए और वक्ता कौन बने? स्वयं गोकर्ण जी कथा को कहने के लिए प्रस्तुत हुए और सभी कथा सुनने के लिए आ गए दूर दूर से। गोकर्ण जी ने एक बांस गड़वा दिया, क्योंकि प्रेत का शरीर कैसा होता है? वायु प्रधान। प्रेत जो होता है एक जगह पर ठहर नहीं सकता, हवा में इधर उधर उड़ता रहता है।
बांस गाड़ दिया गया और बांस में छुपकर, बांस की गांठ में जिसमें 7 गांठें हैं उसमें छुपकर धुंधकारी बैठ गया। पहली दिन कथा हुई, पहली बांस की गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी और छठे दिन छठी और 7वें दिन 7 गांठ फट गई और धुंधकारी भगवान का दूत बनकर, भगवान का पार्षद बनकर भगवान के गणों के साथ वैकुंठ धाम को चला गया। और जिस गोकर्ण जी ने कथा कही थी उनका क्या हुआ? गोकर्ण जी को लेने के लिए साक्षात नारायण अपना विमान लेकर आए और गोकर्ण जी को अपना हाथ बढ़ाकर अपने विमान में बिठा लिया और अपने धाम को ले गए। ऐसी भागवत कथा है, कहने वाले का भी कल्याण, कराने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। और जहां जहां तक भागवत कथा की आवाज आती है, छोटे जीव जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है, घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पितरों को जीवन में सुख और शांति मिलती है। ऐसी भागवत कथा, इसलिए इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि ये मोक्ष की कथा है। जब जीवन में आप सारे साधन कर लेते हैं तो सारे साधनों का फल होता है श्रीमद् भागवत कथा। सारे तीर्थ, ना जाने कहां कहां की यात्राएं, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति कर लेते हो, जब सारे पुण्य संचित हो जाते हैं तो भगवान की इस भागवत कथा को कहने, सुनने और कराने का अवसर प्राप्त होता है। राधा रानी सरकार की, गौ माता की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। हरि नाम में कितनी मस्ती है, तू पी कर दो
लाल की राधा रानी आएंगी छोटी सी बाजो बजाऊंगी अभी ढोलक बजा रही हेलो नहीं क्या है और क्या लो बेटी ने कहा है लो कन्हैया है और कृपा लो हेलो का मतलब क्या है कन्हैया की कृपा है लो कन्हैया की कृपा है लो कन्हैया की कृपा है और लो कन्हैया की कृपा बोल बांके बिहारी लाल की गौ माता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम अगर